इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच जैसे ही अमेरिका ने एंट्री मारी, ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने को मंजूरी दे दी है। ईरान के इस फैसले का क्या असर होगा? ऑयल निकासी के एक बड़े रास्ते के बंद होने से कच्चे तेल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा और इससे भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर भी बात करेंगे। इसके इम्पैक्ट को समझाने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बताइए मृत्युंजय, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या महत्व है, उसके बंद होने से क्या असर होगा और क्या ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना आसान है? ये दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिहाज से। और कल से जब ये खबर आई है कि ईरान की संसद ने इसे बंद करने की मंजूरी दी है, ग्लोबल मार्केट में हेडलाइन बनी हुई है कि क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, अगर बंद होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या तेल कीमतों में आग लग जाएगी, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अहमियत है। तो ये बहुत तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जानना समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। अब आप देखिए कि ईरान की संसद ने मंजूरी दी। हालांकि ईरान की संसद की मंजूरी के का मतलब ये नहीं कि वो बंदी हो जाएगा, क्योंकि वहां की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो अंतिम फैसला लेती है कि बंद करना है या नहीं करना है। इसलिए संसद की मंजूरी का कोई बड़ा मतलब नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। तो फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जोड़ता है ना, और ईरान और ओमान के बीच का ये बहुत ही अहम कॉरिडोर है। लंबाई इसकी 167 किलोमीटर है और चौड़ाई 33 किलोमीटर से लेकर 96 किलोमीटर तक है। ये इसकी चौड़ाई है। फारस की खाड़ी को ओपन ओशन से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री रास्ता है, इसलिए इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और खाड़ी देशों के ऑयल निकासी का ये सबसे बड़ा रास्ता है। जो गल्फ कंट्रीज का जो ऑयल निकलता है ग्लोबल मार्केट में, वो उसका सबसे बड़ा रास्ता है। सऊदी, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, ईरान के क्रूड एलएनजी एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रास्ता है, मुख्य रास्ता है, इसीलिए इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इतनी चिंता क्यों है। चिंता होना जायज़ है, क्योंकि अगर वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा सप्लाई क्रंच पैदा होगा, क्योंकि दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा सप्लाई डिसरप्शन होगा। 25% एलएनजी की सप्लाई जो है वो इसी रास्ते से होती है और रोजाना 2 करोड़ बैरल ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होती है। तो उस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। 25% एलएनजी अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। अब सवाल यह है कि अगर ये बंद होता है तो भारत के लिए, एशियाई देशों के लिए इसकी क्या अहमियत है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जितना क्रूड इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी खपत का 85% के आसपास कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, उसमें आधा करीब करीब 40% कच्चे तेल का इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होता है, इंडिया में जो आता है। अब आप सोचिए कि हम जो, आप इसको आसान भाषा में से समझिए, हम जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, हर 3 में से 2 एलपीजी सिलेंडर जो है वो आप समझिए कि पश्चिम एशियाई देशों से इसी रास्ते से आता है। उस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी, यूएई, कतर भारत की 95% जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है और जो इसी रास्ते से आता है। उस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और एशियाई देशों को 82% क्रूड एक्सपोर्ट किया है इसी रास्ते से। तो एशियाई देशों के लिए भी, चीन के लिए, जापान के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है, हमने अल्टरनेट सोर्स भी ढूंढ लिए हैं, हमने रसिया से इंपोर्ट किया है, अमेरिका से हम कर रहे हैं, तो हमने अल्टरनेट ढूंढ लिए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है भारत के लिहाज से भी। अब सवाल है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ईरान के लिए मुमकिन है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अचानक बंद कर देना ईरान के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से ईरान के जो दुश्मन देश हैं उसके मुकाबले जो मित्र देश हैं उनको नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए कौन सप्लाई करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए सऊदी, इराक, कुवैत, यूएई, कतर जैसे देश कच्चे तेल की सप्लाई करते हैं, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ईरान के साथ हैं। जाता कहां पर है तेल सबसे ज्यादा? चीन को। चीन की भी सहानुभूति है ईरान के साथ में। तो जो सप्लायर साइड है वो भी इनके मित्र देश हैं, जो रिसीविंग एंड पे है चाइना, वो उनकी सहानुभूति है ईरान के साथ में, संबंध अच्छे हैं। तो ईरान कभी चाहेगा नहीं कि एक साथ इतने देशों को अपना दुश्मन बना लिया जाए। ऊपर से ईरान की अपनी इकोनॉमी को बड़ा डैमेज पहुंचेगा और ईरान के आर्थिक हालात अभी वैसे है नहीं कि इसको बंद कर दें। तो उस लिहाज से लगता नहीं है, बेशक पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, लेकिन लगता नहीं कि ईरान इतनी जल्दी इसको बंद करेगा, क्योंकि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी बंद नहीं किया गया है। जब ईरान इराक का युद्ध हुआ था, 8 साल लंबा युद्ध चला, लेकिन तब भी ईरान ने इसको बंद नहीं किया था। तो इसकी संभावना बहुत कम है, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि ईरान ये कदम यहां पर उठाएगा।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे मृत्युंजय आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।